हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है और हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखा था। आज ये इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये अगर आप लोग समझ जाओगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव समझने के बाद अगला जो टॉपिक आता है हमारा लेबनीज थ्योरम, बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स को अच्छे से समझ लेते हो। उसके बाद लेबनीज थ्योरम में कुछ बचता ही नहीं, बस एक फॉर्मूला होता है, उसी से आपका काम हो जाएगा क्योंकि ये सब तो आपको आता रहेगा। उस टाइम पे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन जो होता है उसे सॉल्व करते टाइम। तो ये जो हमारा बीटेक और बीएससी वाले बच्चों के लिए जो ये अभी मैथ्स का सीरीज चल रहा है, जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस अभी स्टार्ट किए हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था मैं, और आज का हमारा टॉपिक है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है कि ये मेरा सीरीज चल रहा है, इसमें पूरा मैथ्स कवर करवाऊंगा बीएससी और बीटेक बच्चों के लिए, तो आप लोग एकदम ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। देखो आज तो एक पहली बात तो बता दूं कि इंटरेस्टिंग बात है कि फैन बंद है, मेरा फैन नहीं चल रहा क्योंकि लाइट नहीं आया आज, बहुत ही प्रॉब्लम है। तो इन्वर्टर के लाइट से बना रहा हूं, पसीना बहुत ही ज्यादा आएगा, लेकिन सॉरी क्योंकि अब यह गर्मी है ना, उतना ज्यादा यूट्यूब से अर्निंग थोड़ी हो रहा है कि अब यहाँ पे इन्वर्टर से फैन भी चलाएंगे, बहुत ही समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, होगा फ्यूचर में होगा, वो सब भी होगा, लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, क्या है y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल वाला कोई फंक्शन है जो y के इक्वल है। तो कह रहा है कि इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, dy अपॉन dx। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर यानी कि इस dy अपॉन dx को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है हमारा, इसके बाद ये हमारा आता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये ना d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। इसके बाद अगर इसका भी करते हैं तो क्या होता है, ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब। इसी तरीके से अगर हम लोग चलते जाए और एक ऐसा नंबर जो अनडिफाइंड है, यानी कि सपोज कर लेते हैं वो नंबर क्या है, n है, क्या है वो नंबर n है, तो उस नंबर पे अगर हम लोग उस ऑर्डर का n ऑर्डर का, यानी कि ये हमारा थर्ड ऑर्डर का है, ये सेकंड का, ये फर्स्ट का, तो n ऑर्डर को डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, dny अपॉन dx टू द पावर n। तो ये हमारा क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव है इस y फंक्शन का, यानी कि y का जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, d टू द पावर n y अपॉन dx टू द पावर n। इसे और भी बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d टू दी पावर n और y। इसका क्या मतलब है, d जो होता है वो इक्वल होता है d अपॉन dx के। ओके, समझ रहे हो बात, बहुत ही आसान है, कुछ भी मैं अलग नहीं किया हूं अभी। d का मतलब होता है d अपॉन dx, तो d की पावर n का मतलब हो जाएगा यहाँ पे d की पावर n अपॉन dx टू दी पावर n, और यहाँ पे अगर y लगा दोगे तो यहाँ पे भी y लगा दोगे, जो बात इक्वल हो जाएगा इसके। तो समझ में, एक तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और भी बहुत कुछ होता है जो मैं भी आपको बता देता हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, स्वेटरिंग हो रहा है बहुत ज्यादा। और एक तरीका होता है कि आप लोग y सबस्क्रिप्ट में n लगा दो, ये भी है nth ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस y के लिए। और एक होता है कि y जो होता है वहां पे हम लोग ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए डबल डैश, थर्ड ऑर्डर के लिए ये, और इसी तरीके से nth ऑर्डर के लिए एक होता है y टू द पावर n। तो ये सारे क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी भी फंक्शन का। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि किसी भी फंक्शन का n ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करना क्या कहलाता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने समझ लिया कि किसी भी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, उसका n टाइम डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव अब ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, dny अपॉन dx टू दी पावर n, और ये हमारा fx का डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पे y नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने y की जगह पे क्या fx ले लिया है। ओके, तो ये हमारा क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस fx। ओके, ये है। अब देखो इसमें क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा पसीना पोंछ लूं, बहुत ज्यादा है तो पोंछ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, ज्यादा प्रोफेशनल बनने की जरूरत है, बस समझना है हम लोगों को। तो क्या है इसमें, समझ लो बात को कि हमारे पास जब nth ऑर्डर डेरिवेटिव का 8 फॉर्मूला होता है, 8 नहीं 10 फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में 10 फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना होता है, उसके प्रूविंग को भी समझना होता है, क्योंकि प्रूविंग आपके एग्जाम्स में आते हैं, बीएससी वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि बीएससी वालों में प्रूविंग के लिए दिया जाता है इन सबके। तो इस ये जो y इक्वल टू x टू दी पावर है, मैं इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए कह सकता है, ये सब क्या है, ये फंक्शन है
और ये फॉर्मूला ही है। अभी हम लोग बारी बारी से इन सभी फॉर्मूला का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और वो आपको याद रखना है। अभी आज है 6 है, 6 के बाद और 4 बजते हैं जो अभी करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो है हमारा y इक्वल टू एक्स टू दी पावर m, इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो किसी भी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। इसी तरीके से इन सब में देखेंगे कि कुछ ना कुछ एक कॉमन फैक्टर जुड़ रहा है हर टर्म में, y1 में, y2 में, y3 में। उसके बाद इसी के बेसिस पे yn निकाल देते हैं। जो अभी हम लोग पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ये फॉर्मूला है, इसके लिए हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे y इक्वल टू एक्स टू दी पावर m के लिए। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर यानी कि फर्स्ट ऑर्डर को क्या लिख सकते हैं, y1 या फिर dy अपॉन dx। समझ में आ रहा है? मैं अभी कुछ भी अलग नहीं, बेसिक से चल रहा हूं, बहुत ही बेसिक है। तो ये क्या हो जाएगा, y1 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ दिस x टू दी पावर m। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, x की पावर m का डेरिवेटिव क्या होता है, mx टू दी पावर n माइनस 1। तो यही लगा दो यहाँ पे mx टू दी पावर m माइनस 1, इसका ये हो जाएगा। अब सेकंड ऑर्डर निकालते हैं। देखो सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका फिर x टू दी पावर m माइनस 1 है, यानी कि इसी फॉर्मूला पे बैठाता है तो क्या हो जाएगा, m तो ये पहले से है, कांस्टेंट है ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस 1 आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे जो था x की पावर m है, यहाँ पे हमारे x के पीछे लगा ना मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे m माइनस 1 है तो लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, x की पावर m माइनस 1 और फिर से 1 होता है माइनस में, तो m माइनस 2 हो जाएगा। कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ डेरिवेटिव का। बेसिक, सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है जब हम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन चैप्टर में घुसते हैं 12th में या 11th में, तो सबसे पहला फॉर्मूला यही होता है, x टू दी पावर m का डिफरेंशिएशन करना, और यही यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। कुछ भी अलग नहीं किया हूं ना, बहुत ही बेसिक है ना। चलो अच्छी बात है। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि dqy अपॉन dx निकालेंगे, यानी कि y3 निकालेंगे। क्या हो जाएगा, m इंटू m माइनस 1 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रखो इसे। अब इसका फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस 2 हो जाएगा ना। फिर से इसी फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करो, फिर x की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, m माइनस 3। देखो हम लोगों ने y1 निकाला, y2 निकाला, y3 निकाला। अब देखो इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन चीज हो रहा है हर टर्म में। देखो यहाँ पे क्या था, y1 निकाला तो m आया, y2 निकाला तो m इंटू m माइनस 1 आया, यानी कि दो फैक्टर बना m और m माइनस 1। तो y3 निकाला तो m माइनस 1 m माइनस 2। इसी तरीके से अगर हम लोग yn निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसी हाइपोथेसिस पे, इसी बेसिस पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, m होगा, m माइनस 1 होगा, m माइनस 2 होगा। अब इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं। और क्या सब होगा, कहां तक जाएगा ये, m माइनस 3 होगा। और ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा हमारा कहां तक, m, देखो यहाँ 3 था तो m माइनस 2 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, m माइनस, यहाँ पे देखो क्या है, n है, तो n माइनस 1 तक चलेंगे। तो पहले तो m, यहाँ पे देखो 3 था तो m माइनस 2, तो m माइनस क्या हो जाएगा, n माइनस 1। यही ना होगा, अरे भाई यही ना होगा। यहाँ पे n, यहाँ पे 3 था तो 3 माइनस 2 हुआ ना, तो n माइनस 1 होगा ना। अब क्या होगा, ये हमारा x टू दी पावर क्या हो जाएगा बताओ, x टू दी पावर m माइनस 3 था, जब 3 था तो x टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने n ऑर्डर निकाल रहे हैं। अब देखो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m माइनस 1 m माइनस 2। अब यहाँ से डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग इस टर्म को, क्या हो जाएगा m माइनस n, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और x टू दी पावर m माइनस n। ये देखो ये किसका डेरिवेटिव है हमारा, ये डेरिवेटिव किसका है, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर m का ये डेरिवेटिव होता है। ये आप लोग नोट कर लो, कॉपी पे नोट करना चाहो तो कर सकते हो कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर m का जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपसे कभी भी मान लो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये अगर अभी हमारा फाइनल रिजल्ट आया इसका, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि आप मुझे y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 35 के लिए हमें क्या करके दिखाओ, हमें 20 ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि हमें d20y अपॉन dx20 निकाल के दिखाओ। अब देखो क्या आप इसे करना चाहोगे कि 20 बार डिफरेंशिएट करोगे, 20 ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करते जाओगे, तब तो 2 पेज 3 पेज भर जाएगा ना। इसीलिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे देखो m हमारा क्या हो जाएगा, m हमारा 35 है, इसके लिए हमारा m क्या है 35 है, और हमारा n क्या है, n हमारा क्या है, यही ना जितने टाइम डिफरेंशिएट करना होता है, तो और n क्या हमारा 20 है। लगा दो इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में लगाओ, क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, m हमारा 35 है तो 35 इंटू 35 माइनस 1, फिर कहां तक चलेंगे 35 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 माइनस 2, और ये कहां तक जाएंगे हम लोग, कहां तक जल्दी से बताओ, 35 माइनस n क्या है हमारा 20 प्लस 1, और फिर क्या हो जाएगा x टू दी पावर क्या हो जाएगा m माइनस n, यानी कि 35 माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा n क्या है 20, तो 20। तो यही हमारा क्या हो जाएगा डेरिवेटिव। इसे और क्या लिख सकते हो 35 इंटू 34 इंटू 33,
ये कहां तक जाएंगे हम लोग, ये हम लोग चलेंगे कहां तक बताओ जल्दी से, 35 इंटू एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा 15। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया किसके लिए, हमारा इस y इक्वल टू एक्स टू दी पावर m के लिए। आसान था, बहुत ही बेसिक था, कुछ भी अलग किया मैं यहाँ पे देखो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। एक तो प्रूविंग सिखा दिया आपको, उसके बाद एक एग्जांपल लिया। इसे एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जल्दी से जल्दी आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको इसके nth ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर आते हैं। ओके, तो समझ में आया, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो इस फाइनल फॉर्मूला को, इसके लिए हमारा ये फाइनल फॉर्मूला है, और एग्जांपल नोट करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। ओके, चलिए अब दूसरा जो हमारा है इसे आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि लेबनीज थ्योरम में आपको ये सब काम आने वाला है ये फॉर्मूला। ओके, अब दूसरा देखते हैं जल्दी से, दूसरा देख लो क्या है हमारा, दूसरा देखते हैं। चलो दूसरा क्या है हमारा, जल्दी बताओ क्या है हमारा, y इक्वल टू ई टू दी पावर ax। हमारा दूसरा फंक्शन क्या है, y इक्वल टू ई टू दी पावर ax। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस फंक्शन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव का ये निकालते हैं। तो y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ई टू दी पावर ax का फॉर्मूला क्या होता है, e टू दी पावर x का तो हमारा डायरेक्ट डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है, e टू दी पावर ax के लिए क्या होता है, a टू दी पावर ax। ये तो बचपन में पढ़ के आए हो ना, बहुत बार पढ़े हो यार, इतना आसान है, कितनी बार पढ़े होगे। मतलब मेरे को लगता है कि डिफरेंशिएशन में कोई कुछ नहीं पढ़ता तो यहीं से पढ़ता है बस, अगर कुछ नहीं पढ़ता और जो पढ़ता है उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। ओके, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, a टू दी पावर ax। सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका बताओ, यहाँ पे फिर से a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये a पहले से, और फिर से इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर ax, तो a स्क्वायर हो जाएगा इस बार। इसी तरीके से y3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब e टू दी पावर ax। इसी तरीके से yn निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर n नहीं हो जाएगा क्योंकि a3 था तो a क्यूब हो गया, yn है तो an e टू दी पावर ax। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसी तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन देख लो कि अगर हमसे बोला जाए कि y इक्वल टू ई टू दी पावर 30x है और आप मुझे d 15y यानी कि 15th ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ इस y इक्वल टू ई टू दी पावर 30x के लिए, कर दोगे ना, डायरेक्ट बैठा दो इस पे। n हमारा क्या है, इसमें n हमारा क्या है जल्दी देखो, n कितना है हमारा 15 है, n हमारा 15 है और a हमारा कितना है 30 है, तो क्या हो जाएगा बताओ, a की पावर n यानी कि 30 की पावर 15 और क्या हो जाएगा e टू दी पावर ax, e टू दी पावर 30x। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने कितना ज्यादा गर्मी है भाई, बहुत ही ज्यादा गर्मी है आज, क्योंकि यहाँ पे बाहर का जो टेम्परेचर है बहुत ही हाई है, और साथ ही साथ क्या है कि फैन मेरा आज नहीं चल रहा है क्योंकि लाइट यहाँ पे नहीं आया है, आज इन्वर्टर का लाइट चल रहा है, इसी कारण से ये दिक्कत हो रही है। तो ये बहुत ही आसान था फॉर्मूला, आप लोग याद कर लो इसके लिए, दूसरे नंबर प्रॉब्लम के लिए, और एक एग्जांपल भी मैं आपको करा दिया। ओके, चलो अब हम लोग तीसरा देखते हैं, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं अभी आप बैक कर लो वीडियो को, और जहां पे सबसे परफेक्ट पोजीशन दिखे यहाँ पे, वहां पे जाके पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, और क्या कर सकते हो, या फिर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो पॉज करके। चलो तीसरा नंबर भी देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है, y इक्वल टू ई टू दी पावर mx। ओके, सॉरी a टू दी पावर mx, e टू दी पावर वाला तो हम लोग कर चुके हैं, a टू दी पावर mx। और हम लोगों ने बताओ बचपन में पढ़ के आए एक फॉर्मूला कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, a की पावर x इंटू लॉग a, यही ना फॉर्मूला होता है d अपॉन dx के लिए। तो अगर a की पावर mx है तो क्या हो जाएगा बताओ, a की पावर mx के लिए क्या हो जाएगा m इंटू a की पावर x लॉग a। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग 12th में या फिर 11th में, जहां पे भी डिफरेंशिएशन दोनों क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। y1 क्या हो जाएगा बताओ, y1 तो यहाँ पे लिख ही दिया हूं ना मैं, m a टू दी पावर mx इंटू लॉग a। y2 क्या हो जाएगा बताओ, y2 जल्दी से बताओ, y2 भी निकालो ऐसे ही, y2 बताओ। देखो y2 के लिए क्या करेंगे, अब देखो फिर से यहाँ पे m है तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, a टू दी पावर mx तो रहेगा ही, log a फिर से। इसी तरीके से y3 निकालो, y3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, y3 क्या हो जाएगा m क्यू हो जाएगा इस बार, फिर से यहाँ से m आएगा तो m, या बस x टू दी पावर n का, सॉरी यहाँ पे जो ये जो है देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो x के साथ जो वेरिएबल मतलब कांस्टेंट लगा रहता है, इसे बस पीछे में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही बार बार यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ओके, तो a की पावर mx इंटू लॉग a फिर से हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि y1 में m था, y2 में m स्क्वायर है, y3 में m क्यू है, और सब कुछ सेम चल रहा है। तो इसी तरीके से yn अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम ही चलेगा, m की पावर n हो जाएगा, a की पावर mx हो जाएगा और log a हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या ले बताओ, सॉरी एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या ले, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ कि y इक्वल टू a क्या है हमारा, a यहाँ पे कांस्टेंट होता है, m भी कांस्टेंट होता है, x वेरिएबल है, 20 टू दी पावर 20x। इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ, यानी कि nth का मतलब क्या हो गया हमारा यहाँ पे
मान लो सपोज करते हैं nth के लिए हम लोग ले लेते हैं कि d50y अपॉन dx टू दी पावर 50, ये हमें निकालना है। यानी कि 50 ऑर्डर यानी कि 50 तक डिफरेंशिएशन करोगे तब जाके ये आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो हम लोग इसे n के जगह पे 50 मान लेते हैं। n हमारा 50 है, a हमारा क्या है, देखो a हमारा यहाँ पे क्या है 20 है, a हमारा 20 है और m हमारा क्या है 20 ही है यहाँ पे a भी। तो बस इस फॉर्मूला में बैठा दो m की पावर m यानी कि 20 की पावर 50, a की पावर mx, a हमारा क्या है 20 की पावर mx, m हमारा क्या है 20x इंटू लॉग a हमारा क्या है जल्दी से बताओ, a हमारा 20 है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया किसके लिए, इस फंक्शन के लिए 50 ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आया? अगर देखो ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी इसका आप लोग 50 ऑर्डर निकाल सकते हो, नहीं तो 50 बार डिफरेंशिएशन करना बहुत ही ज्यादा कठिन है यार। मतलब कैसे करोगे आप ही सोचो ना यार, ये मतलब खेला थोड़ी है, ये बंगाल वाला खेला होगा थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, नहीं ना। तो अभी तो नया नया ट्रेंडिंग में चला है, खेला होगे तो यही बात है। वैसे एक चीज बता दो भाई, कोरोना बहुत ही पीक पे जा रहा है तो संभल के रहना अभी, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। 4-4 लाख रोज आ रहे हैं, डेली केसेस आ रहे हैं, तो संभल के रहो। अब चलो चौथा नंबर भी देख लेते हैं इसी तरीके से। चौथा नंबर क्या है, देखो जल्दी से बताओ क्या है चौथा नंबर। हमारा चौथा नंबर क्या है, y इक्वल टू ax प्लस b टू दी पावर -1। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, कौन सा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव सीखे हैं तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले तो इसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ax प्लस b है और यहाँ पे हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है और पावर में -1 है, यानी कि क्या हो गया x टू दी पावर m का कॉन्सेप्ट लगाए तो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे अभी पढ़े थे ना ये फॉर्मूला, अभी जस्ट मैं किया था इसके ऊपर सॉल्व, nx टू दी पावर n -1 वाला। तो यहाँ पे n हमारा क्या -1 है, तो -1 इंटू ax प्लस b टू दी पावर -1 यानी कि -2। लेकिन यहाँ पे देखो x के साथ क्या लगा हुआ है, a लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे भी a लगाना पड़ेगा, क्योंकि x जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो भी लगा रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है और इंटीग्रेशन में क्या होता है वो डिवाइड में आ जाता है। ये होता है कॉन्सेप्ट। ओके चलो, तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर इसका निकाल लिया। क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर, जल्दी से बताओ। यहाँ पे आया -a इंटू ax प्लस b की पावर -2, यही आया। ओके, अब या तो ये करो कि यहाँ पे -1 लिख लो और यहाँ पे a लिख लो। चलो ये भी कर सकते, क्योंकि अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ ऐसा। y2 निकालो, y2 क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी है लेकिन कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, y2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 के लिए हमें फिर से इसका करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट लगाओ, nx टू दी पावर n -1। तो यहाँ पे -1 इंटू इस बार क्या हो जाएगा, ये -2 आएगा यहाँ पे, -2 इंटू ax प्लस b, और ये जो a फिर से मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे लिख लो a²। ओके, y3 निकालो, y3 क्या हो जाएगा, -1 इंटू, यहाँ पे देखो यहाँ पे -3 हो जाएगा इस बार, क्योंकि nx टू दी पावर n -1 तो -2 -1 यहाँ पे इसका पावर 3 हो जाएगा। फिर -2 इंटू यहाँ पे फिर से -3 और यहाँ पे ax प्लस b की पावर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 और इंटू a³ हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -1 इंटू -2 क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, -1 इंटू -2 इंटू -3 मतलब -6 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे क्या है, 2 इंटू 1 है, यहाँ पे क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1 है, और यहाँ पे क्या है -1 है, यानी कि -1 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल है, माइनस में 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल है, और यहाँ पे हमारा क्या है 3 का फैक्टोरियल है, यही ना। तो जितना ऑर्डर का निकाल रहे हैं उतना फैक्टोरियल समझ रहे हो ना। 3 का फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल है। तो अगर इसी तरीके से हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना का फैक्टोरियल निकालेंगे, n ऑर्डर का। लेकिन देखो यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली माइनस प्लस चलता है, तो यहाँ पे क्या करना है आप लोग, -1 की पावर n लगाओ, क्योंकि अब देखो यहाँ पे n इक्वल टू जब 1 रहेगा तो माइनस में आ जाएगा ये, यानी कि 1 रखे तो माइनस में, फिर 2 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस। तो इसे हम लोग क्योंकि है प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट जो है, माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट, उसके लिए यहाँ पे -1 की पावर n रखें। समझ में आया? उसके बाद n का फैक्टोरियल किए, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ax प्लस b की पावर कितना ले बताओ, ax प्लस b की पावर कितना लेंगे, देखो 3 ऑर्डर का था तो -4 हुआ था, तो यहाँ पे n ऑर्डर का होता है तो क्या करेंगे जल्दी बताओ, यहाँ पे -n+1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -n-1 हो जाएगा, यही ना होगा, -n-1। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है -n-1 ऐसे लिखेंगे, -n-1। ओके, अब यहाँ पे a³ हो जाए, a की पावर कितना हो जाएगा बताओ, a की पावर n हो जाएगा। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है इसके लिए, ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए,
इसके लिए है। और यही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी y इक्वल टू ax प्लस b की पावर -1 रहे तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये लगाना है। समझ में आया? कुछ भी अलग किया, बस यही प्रूविंग है इसका, इसी तरह से आपको प्रूविंग करना है। समझ में आ रहा है? कुछ भी दिक्कत नहीं है? चलो अब क्या करना है, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन बुक से ले लेता हूं, चलो एक क्वेश्चन में लेता हूं, ये फाइनल आंसर है इसके nth ऑर्डर का। नोट करना चाहो कर सकते हो। ओके, फैन ऑन करना पड़ेगा यार, लेकिन लाइट नहीं आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन में ले लेता हूं कि दे रखा है कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर -1 है। क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर -1 है। कुछ नहीं करना है आपको, देखो क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है। आपको यहाँ पे देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका। इसका हमें बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ भी n इक्वल टू 50 30 नहीं दिया, इसका हमें बोल रहा है कि y की nth ऑर्डर नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन और भी कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? 30th ऑर्डर, यानी कि 30वां ऑर्डर दे रखा है। यहाँ पे भी n नहीं निकालना है डायरेक्ट, इसका हमें n इक्वल टू 30 दे रखा है, यानी कि 30 ऑर्डर, यानी कि d30y अपॉन dx टू द पावर 30 निकाल कर बताओ। तो देखो यहाँ पे n हमें पता है कि n इक्वल टू 30 है, a हमें पता है 2 है। ये देखो ना, यहाँ से मैच कराओ कितना है, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 30 है। बस इस फॉर्मूला में रख दो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। yn हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए, y30 यहाँ पे निकालना है तो y30 निकालो। y30 क्या हो जाएगा हमारा, ये -1 की पावर 30 n फैक्टोरियल, यानी कि n हमारा क्या है 30 का फैक्टोरियल, ax प्लस b यानी कि 2x प्लस 3 की पावर कितना होगा -n-1, यानी कि -30 -1 -31 और क्या हो जाएगा a की पावर n, यानी कि 2 की पावर 30। यही हमारा आंसर हो गया। बताओ, आसान था। एक बार अगर आप लोग nth ऑर्डर निकालना सीख जाओ, इसका फॉर्मूला याद रख लेते हो, तो आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। नहीं बताओ, देखो मैं थोड़ा सा वीडियो का लेंथ चेक कर लेता हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। अगर अभी 20 मिनट से ज्यादा हो गया होगा तो 22 मिनट का हो गया है, तो मैं इसे क्या करता हूं, देखो अभी 4 फॉर्मूला इसमें आज मैं डिस्कस किया, उसके ऊपर क्वेश्चन भी करा दिए। और मैं क्या करता हूं आप लोगों के लिए, देखो सबसे बढ़िया है कि आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं रखेंगे। तो आप लोगों के लिए मैं 4 फॉर्मूले का आज nth ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूविंग करना, और साथ ही साथ क्या कर दिया मैं यहाँ पे, साथ ही साथ मैं आपसे इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी करवा चुका हूं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, 5वां और 6ठा जो फॉर्मूला है, और भी 4 फॉर्मूले बनेंगे, इसके और भी 4 फॉर्मूले पढ़ने होते हैं nth के। तो जो 4 पढ़ाया हूं वो आप लोग याद रख सकते हो। अगर आप लोगों को पूरा फॉर्मूला अभी चाहिए तो वो भी आपको लास्ट टाइम वीडियो के मिल जाएगा, जहां पे आप लोग प्रूविंग के बिना याद करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अभी 4 में प्रूविंग करा, बाकी का भी मैं कल करवाऊंगा। लेकिन आपको 4 अभी कराया हूं, 6 बाकी कल करवाऊंगा। और साथ ही साथ अभी आपको 10 जो फॉर्मूले है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अभी मेरा बच कौन सा गया है, ये बच गया है, ये बच गया है, और क्या बच गया है, साइन ax प्लस b का बच गया है, cos ax प्लस b का बच गया है, और e टू दी पावर ax साइन ax प्लस bx प्लस c का बच गया है, e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। ये 4 और ये 2, ये हम लोग कोशिश करेंगे कि कल के लेक्चर में इसे कंप्लीट कर ले, इसका प्रूविंग, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स है जो हमारे गेट एग्जाम में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, साथ ही साथ सेमेस्टर एग्जाम्स में आते हैं, वो भी करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और सपोर्ट कीजिए। और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज ज्वाइन करके चैनल का मेंबर बन जाओ। और उम्मीद है कि आप लोग करोगे ऐसा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूँ। देखो फैन बंद है आप लोगों के लिए कि आप लोग बस सपोर्ट करो, और आपके सपोर्ट से मैं यहाँ पे रोज अच्छे वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।